आप और मैं हूं आपके साथ श्री दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और इस मामले में एक के बाद एक लगातार कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। छांगुर का पूरा नेटवर्क इस गिरफ्तारी से बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। जांच में अब मौलाना छांगुर का जहां स्विट्जरलैंड और पनामा कनेक्शन निकलकर सामने आया, तो वहीं एटीएस ने लखनऊ से छांगुर के एक और गुर्गे राजेश उपाध्याय को धर दबोचा है, जो कोच में छांगुर को बचाने का काम किया करता था। और इस बीच मेरठ और आगरा में भी धर्मांतरण नेक्सस पर पुलिस का प्रहार जारी है। तो आगरा में जिस धर्मांतरण फैक्ट्री को पुलिस ने शनिवार को बेनकाब किया था, उसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के सबूत मिले और पुलिस को शक है कि इस सिंडिकेट का कनेक्शन पीएफआई और एसडीपीआई के साथ ही पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी हो सकता है। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। स्विट्जरलैंड टू पनामा, छांगुर की बेनामी संपत्ति का खुलासा। 7 देशों में नेटवर्क, 6 राज्यों में छांगुर की धर्मांतरण फैक्ट्री। हिंदू बेटियों का धर्मांतरण, योगी पोर्ट्स का ताबड़तोड़ एक्शन। बलरामपुर से आगरा, मेरठ तक जिहादी गैंग पर प्रहार। यूपी में जिहादी गैंग के कितने छांगुर? बलरामपुर से लेकर मेरठ और आगरा तक अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध योगी सरकार की कार्रवाई दिनों दिन तेज होती जा रही है। हिंदू लड़के लड़कियों को टारगेट करके उनका धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ यूपी पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। मौलाना छांगुर के गिरफ्त में आने के बाद योगी की पुलिस ने बाकी धर्मांतरण गैंग की भी खटिया खड़ी कर दी। यूपी में कितने छांगुर छिपे बैठे हैं, आपको एक एक डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि बलरामपुर के बगदादी जलालुद्दीन छांगुर मामले में हुए नए खुलासे की और अब छांगुर का पनामा कनेक्शन सामने आया। बताया जा रहा है कि पनामा तक छांगुर गैंग का नेटवर्क फैला हुआ था। ईडी को पनामा से जुड़े व्यापारिक लेन देन के साक्ष्य मिले। पनामा में छांगुर गैंग ने कई फर्जी कंपनियां बनाई थी। अवैध कमाई छिपाने के लिए यहां पर शेल कंपनियां बनाई गई थी। छांगुर के करीबियों के प्रॉपर्टी डील्स के दस्तावेज भी जब्त किए गए। रोहरा दंपत्ति की प्रॉपर्टी से डील से जुड़े कई दस्तावेज जांच एजेंसियों ने जब्त किए हैं। छांगुर से जुड़े एक के बाद एक हो रहे खुलासे से उसके काले करतूतों से लगातार पर्दा उठ रहा है। अवैध लेन देन और धर्मांतरण के कई ऐसे मामले सामने आ गए जिसने छांगुर और उसके गुर्गों की नींद उड़ा रखी है। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति कानून व्यवस्था के उल्लंघन को लेकर अपना रही है और इसको हम कायम रखेंगे। ऐसे सभी अराजक तत्वों पर सरकार कड़ी निगरानी रखकर कार्रवाई कर रही है। जो भी समाज विरोधी काम करेगा, राष्ट्र विरोधी काम करेगा, गरीब विरोधी काम करेगा, महिला विरोधी काम करेगा, उसकी जांच होगी। जांच में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इस हाई प्रोफाइल मामले में एक के बाद एक लगातार हो रही गिरफ्तारियों से छांगुर का पूरा नेटवर्क बेनकाब होता जा रहा है और यूपी एटीएस ने अब छांगुर के एक और सहयोगी राजेश उपाध्याय को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। एटीएस ने उसे लखनऊ के चिन्हट से पकड़ा है। वो बलरामपुर कोर्ट में क्लर्क है। उस पर छांगुर को कोर्ट स्तर से मदद दिलाने और फंडिंग का आरोप है। छांगुर के इशारे पर ये कोर्ट से केस मैनेज करने, आदेश निकलवाने और विरोधियों को फंसाने जैसे काम करता था। जांच में ये भी सामने आया कि छांगुर ने राजेश कुमार की पत्नी को पुणे की एक प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी दे रखी थी, जिसमें वे मुनाफा भी उसे मिलता था। इससे पहले एटीएस ने बलरामपुर से छांगुर के 2 और करीबी सहयोगी सबरोज उर्फ इमरान और शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी लंबे समय से ग्रामीण इलाकों में धर्मांतरण की गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। अब तक की जांच में एटीएस और ईडी ने इस धर्मांतरण गिरोह के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी फंडिंग और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रमाण जुटाए हैं। एटीएस की टीमें उन सभी सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों की भूमिका की जाँच कर रही है जो किसी भी रूप में इस नेटवर्क को मदद पहुँचा रहे थे। खराब व्यक्ति है जो हमारे देश की संस्कृति से खेलने का काम करेंगे, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है और सरकार की कार्रवाई जायज है। उनको और सख्त ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें कोई ऐसा विषय नहीं है। और जिस जहनीत के साथ में वो उनकी मानसिकता के साथ में जो काम कर रहे थे वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत खराब है और ऐसे लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं है। सरकार को और कड़ाई से काम करना चाहिए और कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी पूरे सूबे के मुख्यमंत्री है, सब धर्म के, सब जातियों के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब भी ऐसा कोई फेस्टिवल आता है, ऐसी कोई घटना घटती है तो वो उनके 2 रूप दिखते हैं।
जहां वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं और कुछ कावड़ियों की जो घटना हुई है कल मिर्जापुर में, उसके खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है जब एक जवान को मारा गया। लेकिन जब यहाँ पे ऐसी कोई घटना हुई है तो अनावश्यक बयान उनका देना आए दिन हमने देखा है कि आता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसे अनावश्यक बयान नहीं देने चाहिए। वो एक बहुत बड़े पद और एक बहुत बड़े कद पे हैं जहाँ पे करोड़ों लोग उनको सुनते हैं और इस पे समाज में डिवाइड पैदा होता है और इस डिवाइड से हमको बचना है क्योंकि उत्तर प्रदेश को हमको आगे लेकर जाना है। धर्मांतरण का जिस तरीके से इसके सिलसिलेवार तरीके से अपराधों का खुलासा हो रहा है, निश्चित ही ऐसे लोग भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश और बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे थे। ऐसे अपराधियों के जांच होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इनके किन किन देशों के आतंकवादियों के साथ उठना बैठना है और किन किन देशों के आतंकवादियों ने इन्हें फंडिंग करके इतनी मजबूती दी है कि ये रेट तय करके हिंदू बहन बेटी बच्चियों का धर्मांतरण करते थे और जबरन उनके साथ में बदसलूकी करते थे और उनका शारीरिक व्यापार करने का काम करते थे, मानव तस्कर का काम करते थे। ऐसे मानव बम आत्मघाती आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के लिए मैं उत्तर प्रदेश प्रशासन से बार बार आग्रह करता हूं और इन्हें समय रहते आतंकवादी मानव तस्कर घोषित किया जाना चाहिए। अवैध धर्मांतरण के लिए चर्चित छांगुर मामले में मेरठ का एक नाम भी तेजी से उभर रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। लिसाड़ी गेट के किदवाई नगर का रहने वाला बदर अख्तर सिद्दीकी पर आरोप है कि वो छांगुर की गिरोह का खास और सक्रिय सदस्य है, जो हिंदू युवतियों को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन की जाल में फंसाता है। बदर अख्तर के खिलाफ एटीएस ने कई अहम सबूत इकट्ठा किए। जब से हमने छांगुर का एक मुद्दा उठाया है न्यूज़ में, तब से थोड़ी उम्मीद लगी है कि कहाँ शायद हमारी बहन जो आशा नेगी है, अगर प्रशासन चाहे तो ये मुद्दा खुल सकता है। कैसे गायब हुई थी, कहाँ नौकरी करती थी वो नोएडा में सेक्टर 62 में सुभारती वालों का न्यूज़ चैनल था, उसमें जॉब करती थी। और 2018 में जून में लास्ट मेरठ आई थी, हमारी मुलाकात तभी हुई थी। मेरठ में एक कॉल सेंटर है एयरटेल का, तो उसमें कॉल सेंटर में जॉब करती थी, बदर भी वही करता था। वहाँ पे उनका मुलाकात हुई। उसके बाद ये काफ़ी टाइम तक इनकी ना बातचीत हुई ना कुछ हुई, जैसा जहाँ तक की मुझे जानकारी है। उसके बाद ये दिल्ली में फिर उसकी मुलाकात हुई, उसके बाद से हमारी बहन मिसिंग है। बदर अख्तर का नाम पहली बार साल 2019 में उस वक्त सामने आया था जब वो सरूरपुर के एक गांव में रहने वाली युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। युवती के पिता ने पुलिस में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था, जिससे वो चर्चा में आ गया। इसी बीच उस पर एक और गंभीर आरोप लगा। आरोपियों के मुताबिक एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ मारपीट की गई थी। इतना ही नहीं, लड़की 2018 से लापता है। लड़की जब से जिम ट्रेनर बदर सिद्दीकी के साथ संपर्क में आई थी, तभी से उसका ब्रेन वॉश शुरू किया गया। परिजनों का आरोप है कि कई बार उन्होंने पुलिस से गुहार भी लगाई, लेकिन इस मामले में कुछ खास एक्शन नहीं हुआ। 2018 के बाद परिवार की लड़की से मुलाकात नहीं हुई। छांगुर की खबरें देखने के बाद परिवार को अब लड़की से दोबारा मिलने की उम्मीद जगी है। परिजनों ने आरोपी बदर को गिरफ्तारी की मांग उठाई है। जो लड़की है नेगी परिवार की, ये लड़की को जो है पहले इसे फंसाया लव जिहाद में। यहीं का जो सिद्दीकी है लड़का, वो जिम ट्रेनर बताया गया। तो जिस एंगल पे जिम ट्रेनर के साथ कितनी लड़कियां उसके जाल में थी, 2018 से इस परिवार का संपर्क नहीं है। उस लड़की से पहले व्हाट्सएप पे बात होती थी, लड़ाई झगड़ा करा, मारपिटाई करी उसके साथ। उन्होंने अपने घर वालों को संपर्क करा तो उसका मोबाइल भी कब्जे में ले लिया। सारी उसके जो है क्रेडिट कार्ड वगैरह का बिल आया, जब इन्हें पता लगा कि वो भी उसके कब्जे में वो चला रहा है, तो ये लोग गए 2018 में अपनी बेटी को ढूंढने गए। सिविल लाइन थाने में जो इंस्पेक्टर साहब थे वो भी सिद्दीकी थे। उसके साथ साथ आप देखिए, इसका जो सिद्दीकी है लड़का यहाँ का, बाबर सिद्दीकी, इसकी जो जीजा है वो कोई मजिस्ट्रेट बता रहे हैं, उन्होंने भी पूरा संरक्षण उस समय दिया। तो ये तार केवल पैसों का है, फंडिंग का है। विदेशों से जो फंडिंग आई उसमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं जो इस रैकेट को ऑपरेट करा रहे हैं। इन हिंदू लड़कियों की जो आवाज़ है इनके परिवार की, उसे दबा रहे हैं। और आज वो लड़की किस ब्रीफकेस में बंद है, कहाँ उसे मार काट के डाल दिया गया है। वो त्यागी परिवार की लड़की हो, नेगी परिवार की लड़की हो, हिंदू समाज की कोई सी भी लड़की हो, वो ब्रीफकेस में कहीं ना कहीं या तो पैक हो चुकी है, और अगर जिंदा है तो उन लड़कियों को सामने लाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के आगरा से भी चौंकाने वाला धर्मांतरण का मामला सामने आया, जिसने एक हिंदू परिवार की मानसिक और सामाजिक स्थिति को पूरी तरह हिला दिया। आगरा में भी अवैध धर्मांतरण का खेल उसी तरीके से खेला जा रहा था जैसे यूपी के बलरामपुर में जलालुद्दीन छांगुर का गैंग खेलता था। यूपी के डीजीपी ने बताया कि पुलिस ने 6 राज्यों में दबिश देकर धर्मांतरण गैंग के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगरा, मुजफ्फरनगर, कोलकाता, गोवा, देहरादून, जयपुर और दिल्ली से इन आरोपियों की अरेस्टिंग की गई।
आरोप है ये सिंडिकेट नाबालिग लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराता था। धर्मांतरण कराने के इस रैकेट को कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के सबूत मिले हैं। पुलिस की पड़ताल में हिला देने वाला सच सामने आया और पुलिस को शक है कि इस सिंडिकेट का कनेक्शन PFI और SDPI के साथ ही पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी हो सकता है। अवैध धर्मांतरण कराने के इस रैकेट के टारगेट पर पढ़े लिखे और कम उम्र की लड़कियां और लड़के होते थे। कोऑर्डिनेशन का जो काम वो लोग करते हैं पीछे, उससे लेकर के सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं। सबसे इफेक्टिव तरीका किसी भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को पकड़ने का उस क्राइम की गहराई तक, सतह तक, तह तक जाना और उसके पीछे सम्मिलित जो अपराधी हैं उनका पर्दाफाश करना, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करना है। वही कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की जांच में आगरा के धर्मांतरण गिरोह को लेकर कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण गिरोह के गिरफ्तार आरोपियों को अलग अलग टास्क दिया गया था। यूपी पुलिस के मुताबिक ये गिरोह ISIS के पैटर्न पर लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन करने के साथ आतंकी मंसूबों में झोंक रहा था। एक ग्रुप की जिम्मेदारी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की थी। दूसरे ग्रुप का उन्हें ब्रेन वॉश करने के लिए, रेडिकलाइज करने के लिए टास्क दिया गया था। तीसरे ग्रुप का काम धर्मांतरण के लिए देश विदेश में फंडिंग जुटाने का था, तो वहीं चौथा ग्रुप उन्हें छिपाने के लिए सेफ हाउस मैनेज करता था। पांचवें ग्रुप का काम कागजात तैयार करना था, जबकि छठा ग्रुप धर्मांतरण करने के लिए निकाह के लिए लड़के खोजता था। उत्तर प्रदेश में 11 जगह पर हमने अपनी टीम को भेजा, जिसमें 45 से 50 लोग हमारे थे जो कि इस रेड की टीम में गए थे। इस पूरे ऑपरेशन के क्रम में हम लोगों ने 10 अभियुक्तों को अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया। इस नेटवर्क में लव जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं। और यह प्रणाली जो है वह ISIS का जो सिग्नेचर तरीका होता है, जो उसका प्रतिरूपण है, जो ये करते हैं, वो ठीक उसी तरह से इस चीज़ को किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का पूरे नेटवर्क में सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है। किसी की भूमिका इसमें जो पकड़े गए हैं 10 लोग, किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया कराना है। लीगल एडवाइस देने के लिए इनकी एक अलग टीम थी। नया फ़ोन और नया सिम देना, लोगों को प्रेम जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे, फिर उनकी शादी कराने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए। आगरा धर्मांतरण गैंग के टारगेट पर पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां रहते थे। गैंग के सदस्य दूसरे धर्म के लोगों को फंसाते थे और उनका ब्रेन वॉश करते थे और उसके बाद उनका धर्मांतरण करके अपने गैंग में शामिल कर लेते थे। फिर उनका इस्तेमाल और दूसरे लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए करते थे। यानी कि ये गैंग धर्मांतरण की पूरी एक चेन मार्केटिंग की तरह था। हालांकि इस गैंग का छांगुर के नेटवर्क से कोई कनेक्शन अब तक नहीं सामने आया, लेकिन पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। आजकल के धर्म गुरुओं को जागृत होना पड़ेगा। छांगुर जैसे लोग जो इस समाज में कहीं न कहीं अराजकता फैला रहे हैं, हमारी बच्चियां डिमोटिवेट हो जा रही हैं और वो कहीं न कहीं उनके बहकावे में आ जा रही हैं। इस परिस्थिति पर लगाम लगाने के लिए ऐसे दुर्दांत अपराधियों का विशेष रूप से मृत्युदंड उनको मिलना चाहिए। मृत्युदंड जब मिलेगा तो इस पर पाबंदियां लगेंगी। आगे कोई ऐसा अपने जीवन में करने का प्रयास नहीं करेगा। किसी के जीवन में ऐसा कोई हस्त शामिल नहीं होगा कि जिससे धर्मांतरण जैसी परिस्थितियों में हमारी बहन बेटियां वो कहीं न कहीं एक छलावे में फंस जाएं और उस परिवार की पूरी परिस्थितियां विपरीत दिशा में चली जाएं और वो सामाजिक रूप से उसकी मान प्रतिष्ठा का दोहन हो जाए। तो हम यही कहना चाहेंगे, छांगुर जैसे भी आतंकवादी हैं इस पूरे देश में, इस पूरे राज्य में या किसी भी प्रदेश में हों और ऐसी धर्मांतरण की सत्ता उनका चलाने का, उनको फंडिंग बाहर से आ रही हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी जितनी भी सरकारें हैं पूर्वार्ध की, ये उन्हीं के पैदा किए हुए रक्त बीज हैं जो आज हमारे समाज को, हमारे देश को छिन छिन कर रहे हैं और अपनी एक सोच के साथ इस देश को चलाने के लिए प्रयासरत हैं। और सुनने में ये भी आता है और कहा भी जाता है, डेमोग्राफी जिस तरीके से हमारी चेंज हो रही है कि उसके अंदर आने वाले 20 वर्षों के अंदर मुस्लिम पहला प्रधानमंत्री लाने का इनका पूर्णतः विचार है। उसके ऊपर ये कार्यरत हैं। आज से नहीं, पिछले 60 वर्ष से ये इस तरीके की कार्यशैली के अंदर इन्वॉल्वमेंट है और इसमें हमारे जो पूर्व की गवर्नमेंट रही है उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमारे देश में मौलानाओं के रूप में और कुछ इस्लामिक आतंकवादियों के रूप में पाकिस्तानी गतिविधियां लगातार चल रही हैं। भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा नम्र निवेदन है कि इन गतिविधियों में जो भी मौलाना,
जो भी मौलवी, जो भी कठमुल्ले हैं, इन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नहीं तो ये हमारे देश में झींगुर बन के और दीमक बन करके हमारे देश को नुकसान पहुंचा देंगे। इन लोगों के खिलाफ, इनके षड्यंत्रों के खिलाफ, इनको नेस्ता नाबूद करने तक की कार्रवाई की जानी चाहिए। माना जा रहा है कि ये गैंग बलरामपुर के जलालुद्दीन छांगुर से भी ज्यादा तेजी से अपना शिकार चुन रहे थे और इस कहानी की शुरुआत आज से 4 साल पहले 2021 में हुई। गैंग ने आगरा की सदर इलाके में रहने वाली 2 सगी बहनों को टारगेट किया। पहले बड़ी बहन का धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके बाद बड़ी बहन को भेजकर छोटी बहन का भी ब्रेन वॉश किया गया। 24 मार्च 2025 को दोनों बहनें घर से लापता हो गयी। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। तलाश के लिए 6 टीमें लगाई गयी और आखिरकार 4 महीने के बाद पुलिस ने दोनों बहनों को कोलकाता से बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह अब तक सैकड़ों लोगों का धर्म में परिवर्तन करा चुका है। गैंग में और कौन कौन है, इसके तार कहां तक जुड़े हैं, पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।